कमल खिला होता तो रामनगर भी विकास की बुलंदियों को छू रहा होता। जिनको चुन करके भेजा आप लोगों ने 22 में या 24 में, एक भी बार विकास की किसी योजना का प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिया। लगातार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखता रहा हूं। मैं तारीखों के और मैं रजिस्ट्री के आपको मिल जाएगा, जिस जिस विषय पे मैंने उनको लिखा, और उन्होंने आते ही ये कह दिया कि भाई आपके विधायक ने तो हमसे कोई बात नहीं की, हमसे कहा नहीं, हमें लिख के नहीं दिया। तो उस संबंध में मैं आपको पहली बात बता दूं कि ऑन रिकॉर्ड मैंने 4 बार मुख्यमंत्री जी से मिला। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के रामनगर आए। इस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 82 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जो महादेवा का कॉरिडोर बन रहा है, महादेवा मंदिर का, उसका जो कार्य है उसको देखा, और उसके साथ ही उन्होंने मंच से तगड़ा भाषण दिया, क्योंकि 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू ही हो चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ से जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के फरीद महफूज किदवई, वो उनको कभी प्रस्ताव ही नहीं भेजते हैं, इसलिए ये जो क्षेत्र है इसका विकास नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण की तो बात की, लेकिन उन्होंने बुढ़वल शुगर मिल का मुद्दा नहीं उठाया, जिसकी वो पहले 2 बार घोषणाएं कर चुके थे कि बहुत जल्दी बुढ़वल शुगर मिल शुरू होगी। इसको लेके बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे पूर्व मंत्री भी हैं फरीद महफूज किदवई साहब, वो कोई प्रस्ताव नहीं भेजते हैं, तो उसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। हमें ये तो मालूम है कि हमने कहा, प्रस्ताव दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। आज तक मैंने रामनगर में कोई कार्रवाई होते नहीं देखा है, बजूज ये कॉरिडोर के। मुख्यमंत्री ने मंच से ये कहा कि जो यहाँ के विधायक हैं वो हमको कभी प्रस्ताव नहीं भेजते हैं। रजिस्ट्री, उसकी रजिस्ट्री की तारीख भी है। अब वो सही कह रहे हैं या मैं गलत सही कह रहा हूँ, ये आपको तय कर लीजिए। मैं अपनी जबान से कुछ कहना। तो 180 प्रस्ताव भेजे तो सर, आप 6 बार विधायक रहे, 3 बार आप रामनगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तीसरी बार, और इतने बड़े कार्यक्रम में या कोई कार्यक्रम होता है उसकी जानकारी आपको दी जाती है, आपको बुलाया जाता है इस कार्यक्रम? बिल्कुल नहीं बुलाया जाता। मुझे कहते कोई मतलब शक नहीं है कि मुझे बुलाया ही नहीं जाता है। हाँ, कभी ये बीडीसी की मीटिंग होती है तो इसमें वो जो ब्लॉक का वो है वीडियो, वो कभी कभी फोन कर देता है, बस। अच्छा, डीएम से, बाराबंकी के डीएम वगैरह से तो आपने इसकी शिकायतें की होंगी पहले? मैंने नहीं की। हाँ, इससे पहले जो डीएम थे उनसे मैंने शिकायत की थी और उन्होंने उस पर कार्रवाई की थी। हर जो कार्यक्रम होता है उसमें जो रामनगर के पूर्व विधायक हैं उनको बुलाया जाता है और आपको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, इसका क्या कारण लगता है? अब कारण तो आपको ही मालूम है मैं क्या बताऊं। अगर मुख्यमंत्री फिर इतनी बड़ी बात, एक जिम्मेदार पद है, सीएम से बड़ा कोई प्रदेश में पद नहीं होता, वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं हमको कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। अब मैं इस पर भी सवाल इसलिए कि उनके पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं ये आपसे बता रहा हूँ कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ का, और वो है बुढ़वा शुगर मिल। ये बहुत पहले से 20-25 साल से बंद है। मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी पहली बार जब वो कि हमारी सरकार बनते ही जो उसकी चिमनी है उससे धुआं निकलने लगेगा। फिर जब दोबारा चुनाव आया तो फिर उन्होंने कहा कि इस बार जैसे ही सरकार आएगी वो उस पर पूरा कार्रवाई चल रही है और इस बार वो शुगर मिल शुरू कर दी जाएगी। धुआं तो निकल रहा है, लेकिन बेचारे किसानों का। इथेनॉल इतने बड़े पैमाने पे बनाया जा रहा है, गाड़ियों में डाला जा रहा है, उस पर लेके पूरे देश में बवाल हो रहा है, लेकिन शुगर मिल नहीं चल रही। बस अब चलेगी, 4-5-6 महीने बाद जो हमारी सरकार आएगी तो इंशाअल्लाह ताला चलेगी। एक चीज़ आपसे बस पूछे, जो आपने 182 प्रस्ताव दिए थे उनमें रामनगर के कौन से बड़े बड़े कार्य ऐसे हैं जो होना बहुत ज़रूरी है, जो सीधे मास से जुड़े हुए? सबसे बड़ा तो जो था वो कॉरिडोर वाला था। ये वहाँ से क्या नाम है, पारिजात के पेड़ से लेके और महादेवा और वहाँ तक, महादेवा होते हुए हेदमापुर तक, तो यहाँ तक तो बन गया है, ये बन रहा है। आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, सड़क भी बन रही है। सड़क एक सड़क जो है वो बन रही है।
अब आगे वो कितनी देर लगेगी, क्या होगा, मैं नहीं जानता। और आपकी लोकप्रियता रही है तभी आप 6 बार विधायक हुए हैं, जिसमें किसी एक कम्युनिटी से तो आप विधायक हुए नहीं। हिंदुओं का वोट भी आपको बराबर मिला, मुस्लिमों का भी मिला। फिर क्या कारण है कि मंदिर का जो भी कार्यक्रम हुआ, कॉरिडोर का प्रस्ताव भी आपने दिया, आप बता रहे हैं, फिर आपको क्यों दूर रखा गया? अब ये उन्हीं लोगों से पूछिए। मेरे जनता क्या कहती है वहाँ की? जनता इससे बहुत खफा है, बहुत ज़्यादा खफा है। उसको ये हमसे कई बार लोगों ने कहा कि साहब आप कहिए, तो अब मैं उनके कहने में इसलिए नहीं आता हूँ कि मैं जानता हूँ कि सबकी मजबूरियाँ हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वो एसडीएम की मजबूरी नहीं है? सब डरते हैं, तो ये नहीं कहते, ये है। सर आगे भी आप रामनगर क्षेत्र में का ही चुनाव करेंगे अगर चुनाव लड़ेंगे, या कहीं से और भी कहा जा रहा है कि आप कुर्सी विधानसभा जाएंगे? नहीं, मैं कोई विधानसभा नहीं जाऊंगा। जिधर जो मेरा पार्टी का निर्देश होगा वो मैं करूंगा। सूरतगंज में एक जगह है जहां 14 शौचालय गिरा दिए गए। एक मॉब आया, उसने गिरा दिया है बदनेरा। वहाँ एक मॉब आया और उसने गिरा दिए 14। उन जिनके थे उनको गवर्नमेंट ने दिया था, सरकारी धन का छत हुई है, लेकिन उन्होंने एफआईआर कर दी। जिन लोगों ने गिराया था उन सबका नाम दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाल क्या है। आप मुझसे जो पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उससे इंक्वायरी हुई, वही रिपोर्ट कर दी तो इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में केवल एक आदमी को कसूरवार माना गया, वो भी मुसलमान था। अब 16 आदमी 13 14 शौचालय गिरा दिए गए, क्या एक आदमी गिरा सकता है? मैंने असेंबली में क्वेश्चन किया, इंक्वायरी आई, इंक्वायरी करके मेरे पास जवाब आ गया कि हाँ साहब जो कार्रवाई हुई वो ठीक हुई। क्या कर लेगा? सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। हम लोग अपने बहुत युवा अवस्था से देखते आ रहे हैं कि आप हमेशा बैठते रहे, आपके पास लोग अपनी समस्याएं लेके आते रहे और आप सीधे अधिकारियों से बात करते रहे। अब जो आप ये सत्र में आप जब अधिकारियों से बात करते हैं तो गंभीरता से कार्रवाई करते हैं कि वो भी दबाव में रहते? जो कोई हल्की फुल्की अगर कार्रवाई होती तो हो जाती, हल्की फुल्की। लेकिन अगर मैं वीडियो की शिकायत करूं, छोटे मोटे कर्मचारियों तक, हाँ भैया ये लेखपाल ठीक नहीं है, ये पटवारी ठीक नहीं है, तो वो उसमें कर देंगे। तो ये फरीद मसूद गिलवाई साहब थे जो कि लगातार उन सवालों के, उन आरोपों के जवाब दे रहे थे जो किसी आम विधायक या सांसद ने लगाया, बल्कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें अपने सारे प्रस्ताव भेजे, मेरा कोई भी प्रस्ताव उठाया नहीं गया। जो विधानसभा में जो सवाल उठाए थे उसका भी यहाँ पर एक क्लिपिंग चलाकर दिखाया गया था। पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।